Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we have new lesson today that is should and ought to plus should have. बहुत आसान सा लेसन है और बड़ा खूबसूरत सा लेसन है। शुड एंड शुड हैव आउट टू शुड का ही भाई है। देखिएगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जहन में रखना है और छुट्टी बस। देखिएगा, वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको यानी शुड को, टू गिव एडवाइस और टू गिव एन ओपिनियन। किसी बंदे को मशवरा देना हो या राय पेश करनी हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शुड का। मसलन आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको रोज़ाना क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से आपको इस तरह से किसी के साथ सुलूक नहीं करना चाहिए। नेगेटिव वे में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर एडवाइस, मशवरा एंड ओपिनियन और कोई राय का इजहार करना हो, तो वहां शुड का इस्तेमाल किया जाता है। एक दो एग्जांपल नीचे भी आ रहे हैं, लेकिन ये देखिए, उर्दू सेंटेंस के आखिर में चाहिए इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। आपको आना चाहिए, मेरे फादर को इंग्लिश बोलनी चाहिए, आपको हर एक से इंग्लिश में बात करनी चाहिए, हर स्टूडेंट को मेहनत करनी चाहिए, आपको ऑन टाइम क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, आपको ऑन टाइम ऑफिस पहुंचना चाहिए, आपको वक्त पर मदरसे पहुंचना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनके आखिर में चाहिए इस तरह का ट्रांसलेशन आ रहा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन्होंने एक दो एग्जाम्पल दी, उसको देखिए। यहाँ पर लिखा है, यू लुक टायर्ड, आप थके थके दिख रहे हैं। यू शुड गो टू बेड, आपको सो जाना चाहिए। गो टू बेड का ट्रांसलेशन सो जाना। गो टू बेड ये नया लफ्ज है आपके सामने। यू लुक टायर्ड, आप थके थके लग रहे हैं। यू आर लुकिंग टायर्ड ये भी सही है, और यू लुक टायर्ड ये भी सही है। ठीक है, तो यू लुक टायर्ड, आप थके थके लग रहे हैं। यू शुड गो टू बेड, आपको सो जाना चाहिए। अगला एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट शुड डू मोर, गवर्नमेंट को शुड डू करना चाहिए, मोर मजीद या ज्यादा। क्या कर, क्यों, किस चीज के लिए करना चाहिए? टू हेल्प, मदद करने के लिए। किसकी मदद करने के लिए? होमलेस पीपल। होमलेस पीपल, होमलेस बेघर, पीपल लोग, होमलेस पीपल बेघर लोग, जिनके पास घर नहीं होते हैं, वो होमलेस पीपल होते हैं, राइट। तो देखिए कि गवर्नमेंट शुड डू मोर, गवर्नमेंट को मजीद करना चाहिए, टू हेल्प होमलेस पीपल, बेघर लोगों की मदद करने के लिए। अब देखिए, इस एग्जाम्पल में एक मशवरे के तौर पे बात कही जा रही है, अपनी राय का इजहार हो रहा है। और पहले वाले एग्जाम्पल में मशवरा दिया जा रहा है आदमी को, सामने वाले को, कि भाई आप थके हुए हैं। तो अब मशवरा ये है कि आपको सो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगला शुड का इस्तेमाल, इस्तेमाल तो वही है, अगली बात शुड के बारे में। वी ओफन, हम आम तौर पर या अक्सर यूज, इस्तेमाल करते हैं शुड को। क्यों, कैसे इस्तेमाल करते हैं? विद आई थिंक, आई थिंक के साथ इस्तेमाल करते हैं शुड को, या फिर आई डोंट थिंक के साथ इस्तेमाल। अच्छा, ये थिंग हो गया, देखो जी, जी बन गया जी, थिंक। तो देखिएगा, वी ऑफन यूज, हम इस्तेमाल करते हैं आम तौर पर, किसको? शुड को। शुड को जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो आई थिंक के साथ करते हैं, एक बात, या फिर आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक, या फिर आई डोंट थिंक के साथ इस्तेमाल करते हैं, या फिर डू यू थिंक इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी बताना ये चाहते हैं कि शुड का इस्तेमाल जो अमूमन होता है, वो तन्हा वैसे नहीं होता, चूंकि राय का इजहार करने के लिए और मशवरा देने के लिए जो इस्तेमाल होता है, वो या तो आई थिंक के साथ इस्तेमाल होगा, या आई डोंट थिंक, या डू यू थिंक। ये तीनों के एग्जाम्पल दिए गए, देखिएगा। आई थिंक, मेरे ख्याल से, द गवर्नमेंट शुड डू मोर, गवर्नमेंट को मजीद करना चाहिए, टू हेल्प होमलेस पीपल, बेघर लोगों की मदद करने के लिए। एक यहाँ पर एक राय का इजहार किया जा रहा है,
तो आई थिंक का इस्तेमाल किया गया है। अगला, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू शुड कम हियर टुडे, आज आपको यहाँ आना चाहिए। बोलते ना भाई, मुझे तो नहीं लगता कि आपको यहाँ आना चाहिए। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू शुड कम हियर टुडे, आज आपको यहाँ आना चाहिए। अगला देखिएगा, डू यू थिंक आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, क्या है आपका ख्याल कि मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। डू यू थिंक, क्या आपका ख्याल है कि मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या आपकी राय है मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, दरखास्त दे देनी चाहिए। सामने वाले बंदे से कोई बंदा पूछ कह रहा है, अब आप कह रहे हैं यस ऑफ कोर्स यू शुड, जी जी बिल्कुल आपको दरखास्त दे देनी चाहिए, एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। बस इतना सा, इसमें स्लाइड में कुछ नहीं है। आई थिंक और आई डोंट थिंक और डू यू थिंक का इस्तेमाल होता है शुड के साथ आमतौर पर जब हम मशवरा देंगे इससे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, शुड के बारे में तीसरी बात, वी यूज शुड, हम शुड को इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, ये बात कहने के लिए, वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, हम उम्मीद रखते हैं किसी चीज के होने की, किसी चीज के होने की उम्मीद को अगर बयान करना होगा तब भी शुड लेकर के आते हैं। तब भी क्या लेकर के आते हैं, शुड लेकर के आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है वो काफी दिन से मेहनत कर रहा है पढ़ाई में। अब जाहिर है जब वो काफी दिन से मेहनत कर रहा है पढ़ाई में, तो आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे, आप इसकी ही तो उम्मीद रखेंगे कि वो एग्जाम पास कर लेगा। जाहिर है एक बंदा मेहनत कर रहा है काफी दिनों से, तो आप क्या उम्मीद रखेंगे उस बंदे से कि हाँ भाई वो इस मेहनत के नतीजे में उसको एग्जाम पास कर लेना ही चाहिए इस बार तो यहां पर भी आप शुड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यहां पर लिखा हुआ ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड फॉर द एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल फॉर 10 ईयर्स, ओ सॉरी, फॉर 10 मंथ्स, वो 10 महीने से एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है, एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है वो। अब क्या हो, सो लिहाजा ही शुड पास द एग्जाम, उस एग्जाम को पास कर लेना चाहिए। जो बंदा इतनी मेहनत करेगा भैया उसे यही उम्मीद और तवक्को और एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है कि उसे एग्जाम पास कर लेना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल में, वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, इट मीन दैट वी एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू पास द एग्जाम, हम उस बंदे से उम्मीद रखने कि वो एग्जाम पास कर ही लेगा, तो इसलिए शुड का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट, देयर आर plenty of hotels in the town, देयर आर plenty of hotels in the town। देखिए, plenty of hotels, बहुत सारे होटल, plenty का मीनिंग है यहाँ पर बहुत, जैसे मैनी होता है ना, मैनी होटल्स, मैनी होटल्स जैसे होता है, ऐसी plenty of hotels, बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे घर, plenty of houses, बहुत सारी किताबें, plenty of books, बहुत सारे लोग, plenty of people। समझ में आया, इस अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। नीचे वाला सेंटेंस जो है, मैं देखूंगा आप में से 5 बच्चे कौन कौन होंगे इसको हटा के जो जबानी सुनाएंगे। ये वाला नीचे वाला एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत है असल में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिस दिन मैंने पढ़ा था ये, उस इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर में, मैंने तभी इसको उठा के यहाँ लिख लिया था। ये सारी चीजें जो मैं पढ़ाता हूँ अपने पास से कुछ नहीं पढ़ाता, अंग्रेजों की किताबों से निकाल के पढ़ाता हूँ। ठीक है, किताब है इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर, उसको ले लेना आप लोग, अच्छी किताब है वो। देखिएगा, देर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन, it shouldn't be difficult to find somewhere to stay। देखो, there are plenty of hotels in the town, टाउन का मतलब कस्बा या गांव, कुछ भी कर सकते हो। तो गांव में बहुत सारे होटल्स हैं, plenty of hotels, बहुत सारे होटल्स हैं कहाँ पर, इन द टाउन, गांव में या कस्बे में। तो क्या हुआ भैया, अब किसी गांव में किसी कस्बे में जब बहुत सारे होटल्स हैं, तो अब एक चीज की उम्मीद की जा रही है, एक चीज की तवक्को और एक्सपेक्टेशन की जा रही है, वो क्या, कि भाई किसी भी जगह पर कयाम करने के लिए और ठहरने के लिए जगह जो हमें मिलेगी वो आसानी से मिल जाएगी, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए तलाश करने में। तो उम्मीद ये की जा रही है कि किसी भी जगह को तलाश करने में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। क्यों, इसलिए कि भाई होटल्स ही होटल्स हैं। तो ये एक चीज, बहुत सारे होटल्स का होना, इससे इशारा है इस बात के, उम्मीद की तरफ, कि भाई कहीं भी ठहरने के लिए जगह को तलाश करने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा, देर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन, इट शुडंट बी डिफिकल्ट,
इट शुड नॉट है असल, इट शुडंट बी डिफिकल्ट, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए किस चीज में, टू फाइंड पाने में या तलाश करने में, समवेयर किसी जगह को, टू स्टे ठहरने के लिए, तो ठहरने के लिए किसी जगह को तलाश करने में इट शुडंट बी डिफिकल्ट, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। इस सेंटेंस को ऊपर के जो 5 बच्चे होंगे उनसे सुनूंगा, इसको हटाकर। इट शुडंट बी, देयर आर plenty of hotels in the town, it shouldn't be difficult to find somewhere to stay। एक ही सांस में सुनाना है, सुन लो। देयर आर plenty of hotels in the town, it shouldn't be difficult to find somewhere to stay। इसी अंदाज में पढ़ना है। देखता हूँ ऊपर के 5 बच्चे कौन आएंगे। ना लेकिन चीट मत करना, बगैर देखे ही पढ़ना, जिनके कैमरास बंद हैं। कहीं पता चला स्क्रीन शॉट लेकर रख लो और फिर दबा के मार दो, हैं। हाँ, वो नहीं करना है। चलिए भाई, जरा बुलाइए ऊपर से अंजुम। There are plenty of hotels in the town to find somewhere. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. इनक्रेडिबल, माशाल्लाह बच्ची। अनीसा। Assalamu alaikum, sir. There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. Somewhere राइट, to stay. अच्छी बच्ची, बढ़िया। यास्मीन शेख। Assalamu alaikum, sir. सलाम। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. ग्रेट बच्ची। यासिर। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. बहुत बढ़िया। अलीना फरमान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हम पहले अलीना आप, फिर नाजिश आप। There are plenty of hotel in the town. It shouldn't be difficult if to find somewhere to stay. अच्छा बेटी, नाजिश। There are plenty of hotel in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. अच्छी बच्ची। शाहीन। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. बहुत बढ़िया। आमीना। Assalamu alaikum, sir. There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. अच्छा, अब कोई मत आइएगा बेटा अलशिफा के बाद। हाँ, मरियम को बुलाओ बेटा ऊपर। There are plenty of houses in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. माशाल्लाह, अच्छी बच्ची। हुजैफ अबू। Assalamu alaikum, sir. There are plenty of hotel. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. ग्रेट, माशाल्लाह। अलशिफा। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to somewhere to stay. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay। अच्छा बेटी, माशाल्लाह, बढ़िया। देखिए भी बच्चों, ये इसकी कंजुगेशन है। आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश, सॉरी, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई शुड नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुड आई नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। वाई शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। शुड नॉट को मिलाकर आप शुडंट पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात यहाँ रह गई थी, कंजुगेशन, इसमें कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन शुड एंड आउट टू, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। शुड का लफ्ज भी जो इस्तेमाल होता है उसमें भी ट्रांसलेशन चाहिए से आता है, और आउट टू जो लफ्ज इस्तेमाल होता है इसमें भी ट्रांसलेशन चाहिए से ही आता है। व्हाट द डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, वी यूज आउट टू। आउट टू को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मोरल ऑब्लिगेशन एज कंपेयर टू शुड। शुड के मुकाबले में मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये मोरल ऑब्लिगेशंस हकीम जी के किसी नुस्खे का नाम है। मॉरल ऑब्लिगेशंस का मतलब है वो चीज़ें जिनका ताल्लुक आदाब से है, जिनका ताल्लुक सलीक़ेमंदी जिसे कहिए उनसे है, ठीक है। आदाब के कबील से जो चीज़ें होती हैं जिनका ताल्लुक आदाब से है, जैसे इज्जत करना बड़ों की, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ का हटा देना, किसी कमज़ोर का सहारा बनना, और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर देना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बड़ों का एहतराम करना,
किसी को गाली न देना, ये सब आदाब में से आता है, मोरल ऑब्लिगेशंस हैं सबके सब, ठीक है। तो मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए शुड के बजाय आउट टू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, इसको समझ लीजिए। बहरहाल आपके स्पोकन में बहुत कम आता है आउट टू, मैंने इसलिए इस पर ज़्यादा कोई वो नहीं किया है, ठीक है। मेरी जो किताब है मैंने उसमें वैसे इसमें बहस की है थोड़ी सी, वो देख लेना आप, जिसके पास पहुंच गई ग्रामर वाली, ठीक है। पूरा सिलेबस है उस ग्रामर की किताब में जो मैं पढ़ाता हूँ, ये सब है जो पढ़ा रहा हूँ, ये भी टोटल चीज़ें उसमें मौजूद हैं। देखिएगा, यू आउट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, आपको इज्जत करनी चाहिए, द एल्डर्स बड़ों की, बड़ों की आपको इज्जत करनी चाहिए। अगला है वी आउट टू हेल्प द नीडी, नीडी बोलते हैं जरूरतमंद शख्स को, और दा जब शुरू में लग गया तो द नीडी जरूरतमंद लोग बन गया, अभी ये दा लगने के बाद। तो वी आउट टू हेल्प द नीडी, हमें मदद करनी चाहिए द नीडी जरूरतमंद लोगों की। ये भी मैंने दा के जो इस्तेमाल है ना, कहाँ पर दा किसी सिंगुलर नाउन पे आके वो प्लूरल बन जाता है, कैसे बनता है, वो भी सब उस किताब में मेंशन कर रखा है। पूरे आर्टिकल्स की बहस है उसमें, और मेरे ख्याल से तकरीबन 10 से 15 पेजेस हैं जिसमें मैंने आर्टिकल्स को पूरा कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। शायद कोई ऐसा पॉइंट बचा हुआ हो जो दा और आ और एन को उसमें न घेरा गया हो, आप पढ़िएगा उसको, सच में इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, अच्छा इसको नेगेटिव वे में आउट टू को कैसे इस्तेमाल करना है वो देखिए। दे आउट नॉट टू गो बैट सो लेट, देखो आउट टू ये दोनों अलग अलग अंग्रेजों ने इनको माना है, आउट को अलग हेल्पिंग वर्ब माना है और टू को अलग माना है, इसलिए नोट बीच में लेकर आए हैं। और इनके यहाँ जाब्ता ये है कि ये नोट को जो लाते हैं, अगर किसी सेंटेंस में कई कई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं तो पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके फौरन बाद नोट को लेकर के आते हैं। तो इसलिए देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, दे आउट नॉट टू गो, इन्होंने दे आउट टू नॉट गो नहीं कहा, दे आउट नॉट टू गो टू बैट सो लेट, उनको बहुत ज्यादा ताखीर से सोने के लिए नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ताखीर से उनको सोना नहीं चाहिए। ये वाला दूसरा वाला ट्रांसलेशन करिए, पहला वाला नहीं। उनको बहुत ताखीर से सोना नहीं चाहिए, ये भी आदाब में से है, जल्दी सो जाना, ठीक है। हम लोग रात को जागते हैं पता नहीं कितने कितने बजे तक, और फिर सुबह सोते हैं दबा के, और फिर पूरे दिन सुस्ती में गुजरता है। मगरिब के वक्त के बाद वक्त आके तो हमारी थोड़ी सुस्ती खत्म होती है, क्योंकि निज़ाम उल्टा कर रखा है हमने। जो अल्लाह पाक ने रात बनाई है सोने के लिए, वजअलना लैल लिबासा और वजअलना नहार माशा, अल्लाह पाक ने दिन में कहा कि भैया पढ़ लो दिन दिन में जो कुछ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की चीजें वो करो, और रात को सो जाओ चुपचाप। और हम रात को कहते नहीं, अल्लाह पाक रात को तो जागेंगे हम। बहरहाल, तो ये इसके इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क था। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी कंजुगेशन से मैं आपको, बल्कि वो मैं अलग ही दिखा देता हूँ, ठीक है। शुड हैव की कंजुगेशन आपको दिखानी है बस। शुड हैव क्यों लेकर के आते हैं, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में काबिले मशवरा था उसको बयान करने के लिए लाते हैं। कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में काबिले मशवरा था, एडवाइजेबल था, उसको बयान करने के लिए लाते हैं। जैसे आपकी मुलाकात उस एक बंदे से हुई जिसने 1 महीना ज्वाइन किया था, अब आपका चल रहा है 4था महीना फॉर एग्जाम्पल, अब आप बोल रहे हैं अंग्रेजी, उसने आपको देख लिया, तो आप उससे पता क्या कह रहे हैं, मियाँ भाई साहब आपको पाबंदी से क्लास लेनी चाहिए थी, आपको पाबंदी से क्लास लेनी चाहिए थी, तभी तो सीखते मेरी तरह अंग्रेजी। मैं तो पाबंदी से ली भैया, मैं नहीं हटा क्लास से, मैं तो मुस्तकिल सर से जुड़ा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना फायदा हुआ। तो आपको क्लास पाबंदी से लेनी चाहिए थी। तो देखो यहाँ शुड हैव का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप, चाहिए थी जो ट्रांसलेशन आता है वो शुड हैव में आता है, ठीक है। तो आपको पाबंदी से क्लास लेनी चाहिए थी, या आप पाबंदी हटा दो, आपको क्लास लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास। पाबंदी से पंचुअली ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पंचुअल लफ्ज आता है पाबंदी के लिए। तो यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास, आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। तो देखो यहाँ पर शुड हैव के जरिए एक ऐसे अमल को बताया जा रहा है जिसका ताल्लुक पास्ट से है, और मशवरे के तौर पर उस बात को कहा जा रहा है कि भाई आपको वो कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो किया नहीं। अच्छा, यही मशवरा नेगेटिव अंदाज में भी दिया जा सकता है, ये तो पॉजिटिव वे में है ना, कि भाई आपने 1 महीना पढ़ ला और उसके बाद छोड़ दी, तो आप उस बंदे से कह रहे हैं भैया आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए थी,
आपने की नहीं तो आप इस काबिल भी नहीं हुए। तो मशवरा है और उसका ताल्लुक पास से है, मशवरे का। अगली बात नेगेटिव वे में, उसी बंदे से आप कह रहे हो भाई साहब आपको क्लास छोड़नी ही नहीं चाहिए थी, आपको क्लास छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। तो मशवरा, इसका ताल्लुक भी पास्ट के मशवरे से है, लेकिन नेगेटिव वे में है कि आपको क्लास छोड़नी नहीं चाहिए थी, तो छोड़ दी ना आपने। छोड़ने का नतीजा है कि अंग्रेजी बोल ही नहीं पा रहे हैं आप। तो ये इस्तेमाल करते हैं हम शुड हैव का, विद इन 1 मिनट आई एम कमिंग। देखिएगा, शुड हैव आपके सामने कंजुगेशन है, मैंने आपको समझा दी, मैं कुछ भी नहीं रखा है इसमें, सच में नहीं है कोई ऐसी बात। इसलिए मैंने इसको बस हल्के फुल्के में, एक जो बात मैंने आपको बता दी, भाई इसे जहन में रख लेना बस आप, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिएगा, शुड हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है बस। देखो यहाँ पर स्टडीड में थर्ड फॉर्म है। देखिए, यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। यू शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुडंट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई शुडंट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। ये कंजुगेशन आप याद करके लाएं, शुड की भी और शुड हैव की भी, दोनों कंजुगेशन। शुड की कंजुगेशन में क्या करना है, कुछ भी नहीं, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। यू शुडंट गो, आपको नहीं जाना चाहिए। शुड यू गो, क्या आपको जाना चाहिए। शुडंट यू गो, क्या आपको नहीं जाना चाहिए। वाई शुड यू गो, आपको क्यों जाना चाहिए। वाई शुडंट यू गो, आपको क्यों नहीं जाना चाहिए। आप जो आएंगे वो दोनों कंजुगेशन के साथ। ये मेरी मर्जी, मैं पूछूं कौन सी सुनानी है, आफ्टर 2 और 3 मिनट्स।
अहमद प्लीज। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Sir, should have or should? शुड। Should. You should work hard. आपको hard work करना चाहिए. Shouldn't work hard. आपको hard work नहीं करना चाहिए. Should you have? Should you? Or should you? Should you? Hard work कि आपको hard work करना चाहिए. Shouldn't you hard work कि आपको hard work नहीं करना चाहिए. Why should you? Hard work आपको hard work क्यों करना चाहिए. Shouldn't you? Hard work आपको hard work क्यों नहीं करना चाहिए. हाँ बाबू, हार्ड वर्क नहीं बोलना है इसको, वर्क हार्ड। वर्क पहले और हार्ड बाद में, कोई बात नहीं, शाबाश। अंजुम। जी सर। शुड हैव। आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। आई शुडंट हैव गॉन, मुझे नहीं जाना चाहिए था। शुड आई हैव गॉन, क्या मुझे जाना चाहिए था। शुडंट आई हैव गॉन, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए था। वाई शुड आई हैव गॉन, मुझे क्यों जाना चाहिए था। वाई शुडंट आई हैव गॉन, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए था। अच्छी बच्ची, बढ़िया। अंजुम बाबू आपने पंखा जला रखा, हमें सर्दी लग रही, देखो जी। यास्मीन। शुड। सर सलाम। ही शुड राइट एग्जाम, उसको एग्जाम लिखना चाहिए। ही शुड नॉट राइट एग्जाम, उसको एग्जाम नहीं लिखना चाहिए। शुड ही राइट एग्जाम, क्या उसको एग्जाम लिखना चाहिए। शुड ही नॉट राइट एग्जाम, क्या उसको एग्जाम नहीं लिखना चाहिए। वाई शुड ही राइट एग्जाम, उसको एग्जाम क्यों लिखना चाहिए। वाई शुड ही नॉट राइट एग्जाम, उसको एग्जाम क्यों नहीं लिखना चाहिए। अच्छा माशाल्लाह। अब्दुल्ला। शुड हैव। You should have जाना चाहिए था। You should have go, तुम्हें जाना चाहिए था। You shouldn't have go, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। Should you have go, क्या तुम्हें जाना चाहिए था। Shouldn't you have go, क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। Why should you have go, तुम्हें क्यों नहीं जाना चाहिए था। Why shouldn't you have go, तुम्हें क्यों नहीं जाना चाहिए था। शाबाश। वादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम बेटी। Which one? शुड। I should study English, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। I shouldn't study English, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। Should I study English, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। Shouldn't I study English, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। Why should I study English, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। Why shouldn't I study English, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह, अच्छा है। सदफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। शुड हैव। You should have studied English, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी, तुमको इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। You shouldn't have studied English, तुमको इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। Should you have studied English, क्या तुमको इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। Shouldn't you have studied English, क्या तुमको इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। Why should you have studied English, तुमको इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। Why shouldn't you have studied English, तुमको इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। अच्छा माशाल्लाह। आमीना। शुड। अस्सलाम वालेकुम सर। यू शुड गो, तुमको जाना चाहिए। यू शुडंट गो, तुमको नहीं जाना चाहिए। शुड यू गो, क्या आपको जाना चाहिए। शुडंट यू गो, क्या आपको नहीं जाना चाहिए। वाई शुड यू गो, आपको क्यों जाना चाहिए। वाई शुडंट यू गो, आपको क्यों नहीं जाना चाहिए। माशाल्लाह, अच्छा है। यासिर। शुड हैव। You should have to study English, तुमको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। You shouldn't have to study English, तुमको इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए। Should you have to study English, क्या तुमको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। Shouldn't you have to study English, क्या तुमको इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए। Why should have to study English, तुमको इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए। Why shouldn't have you study English, तुमको इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह। हीना। शुड। जी सर। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुडंट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। शुड यू गो, क्या तुम्हें जाना चाहिए। शुडंट यू गो, क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वाई शुड यू गो, तो क्या तुम्हें क्यों जाना चाहिए। वाई शुडंट यू गो, तुम्हें क्यों नहीं जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। शकरुल। शुड हैव। यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, तुमको इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। यू शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, तुमको इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, तुमको इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। यू शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, तुमको इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, तुमको इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई शुडंट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, तुमको इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। माशाल्लाह। सुहैल। जी सर। आई शुड ईट, मुझे खाना चाहिए था। आई शुडंट ईट, मुझे नहीं खाना था। शुड आई ईट, क्या मुझे खाना चाहिए था। शुडंट आई ईट, क्या मुझे खाना नहीं चाहिए था। वाई शुड आई ईट, क्या मुझे क्यों खाना चाहिए था। वाई शुडंट ईट, क्या मुझे क्यों खाना नहीं चाहिए था। चाहिए था नहीं बाबू, चाहिए खाली। याह्या। शुड हैव। जी सर। यू शुड हैव गॉन, तुमको जाना चाहिए था। यू शुडंट हैव गॉन, तुमको नहीं जाना चाहिए था। शुड यू हैव गॉन, क्या तुमको जाना चाहिए था। शुडंट यू हैव गॉन, क्या तुमको नहीं जाना चाहिए था। व्हाई शुड हैव गॉन, तुमको क्यों जाना चाहिए था। व्हाई शुडंट यू हैव गॉन, तुमको क्यों नहीं जाना चाहिए था। बहुत बढ़िया। मिसबा। शुड। अस्सलाम वालेकुम सर। यू शुड हैव कुक, तुमको पकाना। यू शुड नॉट हैव कुक, तुमको नहीं पकाना चाहिए। शुड यू कुक, क्या तुमको पकाना चाहिए। शुड यू नॉट कुक, क्या तुमको नहीं पकाना चाहिए। वाई शुड यू कुक, तुमको क्यों पकाना चाहिए। वाई शुड यू नॉट कुक, तुमको क्यों नहीं पकाना चाहिए। माशाल्लाह, अच्छा है। नेक्स्ट हामिस। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस। जी किससे शुड सर। हैव। जी
आई शुड हैव रीड द बुक, मुझे बुक पढ़नी चाहिए थी। आई शुडंट हैव रीड द बुक, मुझे बुक नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड आई हैव रीड द बुक, क्या मुझे बुक पढ़नी चाहिए थी। आई शुडंट आई हैव रीड द बुक, क्या मुझे बुक नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड आई हैव रीड द बुक, मुझे बुक क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई शुडंट आई हैव रीड द बुक, मुझे बुक क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। अच्छा है, रीड नहीं रेड पढ़ना, उसको प्रोनाउंसिएशन रेड है उसका थर्ड फॉर्म का। अलशीफा। जी सर। शुड। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुडंट को, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। शुड यू गो, क्या तुम जाना चाहिए। शुडंट यू गो, क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वाई शुड यू गो, तुम्हें क्यों जाना चाहिए। वाई शुडंट यू गो, तुम्हें क्यों नहीं जाना चाहिए। माशाल्लाह, अच्छा है। नेक्स्ट, अशरफ। शुड हैव। यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। यू शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। यू शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई शुडंट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। अच्छा है। मरियम। शुड। वी शुड स्टडी इंग्लिश, हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। वी शुडेंट स्टडी इंग्लिश, हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड वी स्टडी इंग्लिश, हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुडेंट वी स्टडी इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड वी स्टडी इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। वाई शुडेंट वी स्टडी इंग्लिश, हमें इंग्लिश। अच्छा, अदीबा। शुड हैव। अस्सलाम सर। यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुडंट हैव गॉन, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। शुड यू हैव, क्या तुम्हें जाना चाहिए। शुडंट यू हैव, क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वाई शुड यू हैव, तुम्हें क्यों जाना चाहिए। वाई शुडंट यू हैव, तुम्हें क्यों नहीं जाना चाहिए। अच्छा बेटी, शाबाश। नेक्स्ट, हैव लगाया तो बेटी जाना चाहिए था, होना चाहिए। उमर। शुड। जी सर। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए था। आई शुड नॉट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए था। शुड आई गो, मुझे क्यों जाना चाहिए था। शुड आई नॉट गो, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए था। वाई शुड आई गो, मुझे क्यों जाना चाहिए था। वाई शुड आई नॉट गो, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए था। नहीं बाबू, शुड हैव गॉन लाइए कि चाहिए था के लिए। तो अनवर आओ। अनवर खान। अस्सलाम वालेकुम सर वरहमतुल्लाह। इस्लाम, आपका नेम। ज़ेबा सर। जेब, आप 8 PM में बेटी। यस सर, वो मोबाइल डिस्टर्ब, ओके ओके। मैसेज भी। शुड। सर आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुडेंट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए। शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए। शुडेंट आई गो, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए। तो वाई शुड आई गो, मुझे क्यों जाना चाहिए। वाई शुडेंट आई गो, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। चलिए शाबाश, अच्छा है। नेक्स्ट, शाहीन। लास्ट स्टूडेंट के अलावा जिन बच्चों के हैंड रेज ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी है भी आप लोग। शाहीन फातिमा। Yes, sir. Which one? शुड हैव। You should have studied English. तुमको इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी. You shouldn't have studied English. तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी. Should you have studied English? क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी. Shouldn't you have studied English? क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी. Why should you have studied English? तुम्हें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी. Why shouldn't have studied English? तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी. अच्छा है। नाजिश, मुमताज एंड ताहा अलीना अजरुद्दीन, ड्रॉप अ मैसेज इन माय व्हाट्सएप विद द वॉइस। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।